एवरीवन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाली सारी की सारी चीज़ें देखी थी कि हमने नेटवर्क को किस तरह से यूज़ करना है, उसके बाद लोकेशंस को हमने किस तरह से टारगेट करना होता है, कि इसको डीपली जाकर हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स या फिर अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लोकेशन को ऐड करते हैं। इसको हम मज़ीद वाइड में जाकर मज़ीद डीपली जाकर भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जितनी भी टाइप्स वगैरह होती हैं, वो सारी की सारी ये चीज़ें हमने जो थी कवर की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट की थी कि हमने कौन-सी लैंग्वेज यहाँ पर लेनी होती है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, कि हमारी प्रोडक्ट को हम किस कंट्री में दिखा रहे हैं, उसके बाद हमने लैंग्वेज कौन-सी सिलेक्ट करनी है। तो एक्यूरेट लैंग्वेज हमने यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि उर्दू ली थी कि हम पाकिस्तान के अंदर अपनी कैंपेन वगैरह जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद हमने कुछ शेड्यूलिंग के हवाले से चीज़ें देखी थी कि हम अपनी ऐड को या फिर अपनी कैंपेन को किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा लिंक यहाँ पर डालिए कि आप अपनी ऑडियंस को जहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हो, कि कोई कस्टमर आपका या फिर आपकी ऑडियंस अगर के सामने अगर आपका ऐड आता है, तो जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसको कहाँ पर उनको लेकर जाना चाहते हो, आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर या फिर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको लेकर जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ली हुई है, तो इसका हम लिंक कॉपी करेंगे कि जैसे ही हमारी कैंपेन या फिर हमारा ऐड हमारी ऑडियंस को दिखता है, हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को दिखता है, वो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर वो आ जाएँगे, ठीक है? इस वेबसाइट के ऊपर वो क्लिक हो जाएँगे। तो हम इसका लिंक कॉपी करेंगे, लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाने के बाद इसको पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो आपको नीचे एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि इसने ऑटोमैटिकली कुछ यूनिक वैल्यू हमारी उठा ली है इस अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, कि इसका हमने लिंक यहाँ पर डाला। जैसे ही हमने यहाँ पर इसका लिंक डाला तो इसने यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन, यूनिक डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू आवर दिस वेबसाइट सर्विसेज यहाँ पर इसने उठा लिया, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर राइट कर सकते हो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट या फिर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो आपको गूगल ने रिकमेंड की है, आप वही यहाँ पर रहने दो। और उसके बाद हम यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पर ग्रुप अपना ऐड करो, कि अपने ग्रुप का नेम यहाँ पर रखो, कि हम यहाँ पर अब एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं अपनी कैंपेन में, ठीक है? तो यहाँ पर आपने अपने ग्रुप का नेम रखना होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस शीट हम अपनी जो है वो ग्रुप का नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कि जैसे कि ये वाला कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, वेब डेवलपमेंट कंपनी, ये वाला कीवर्ड हम अपनी कैंपेन में यूज़ करेंगे, ठीक है? तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएँगे, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें जो फर्स्ट डिजिट है उसको हमने कैपिटल कर देना है, कैपिटल, कि हम वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज़ दे रहे हैं ना, तो हमने ग्रुप का नेम ही वेब डेवलपमेंट कंपनी रख देना है, ठीक है? अब हमने इस इनके जो इनिशियल वर्ड्स हैं हमने उनको कैपिटल कर दिया है, वेब डेवलपमेंट कंपनी, ठीक हो गया। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कोई भी नेम रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहो। अगर आपका कोई क्लाइंट आपको रिकमेंड करता है कि ये वाला ग्रुप का नेम रखो, तो आप वो वाला नाम रख लीजिए। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, आप उसी को ही अपने ग्रुप का नेम रख लो, वेब डेवलपमेंट कंपनी, या फिर आप यहाँ पर इसको एजेंसी कर सकते हो। तो हम कंपनी रहने देते हैं, ठीक है? उसके बाद नीचे अब हम इस सारी की सारी चीज़ों को कवर करते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाले कुछ कीवर्ड्स इसने ऑटोमैटिकली उठा लिए हैं, हम इसको डिलीट कर देंगे, ये वाले हमें नहीं चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर ये फाइनल यूआरएल वही वाला जो हमने डाला था, यही है कि जैसे ही हमारी कैंपेन के ऊपर, हमारी ऐड के ऊपर हमारी ऑडियंस आकर क्लिक करती है, तो वो ऑटोमैटिकली इस वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। उसके ऊपर यहाँ पर आने के बाद वो ये फॉर्म फिल कर सकती है, जो भी हम उसको उससे करवाना चाहते हैं, वो हम करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने कीवर्ड ऐड करना है। अब कीवर्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये वाला कांसेप्ट अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं, कि एक ब्रॉड मैच कीवर्ड होता है, एक फ्रेज़ मैच कीवर्ड होता है और एक एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड होता है। हमने इनमें से जो भी अकॉर्डिंग टू आवर नीच, अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट हम कोई भी कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो ब्रॉड मैच कीवर्ड होता है ना, वो होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए,
या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका क्लाइंट भी आपको कह सकता है कि आपने ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज़ करने हैं। उसको नॉलेज होता है आपके क्लाइंट को, बहुत हद तक इन चीज़ों के अबाउट आपके क्लाइंट को ऑलरेडी नॉलेज होता है। तो आपने ये वाला कीवर्ड उसके आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लो, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ करते हो, ठीक है? तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड यूज़ करो अगर आप कोई स्पेसिफ़िक टारगेट आप ढूँढ रहे हो। अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अगर आप कोई ब्लॉग वगैरह डालते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर आप ब्रॉड में कीवर्ड ले सकते हो कि आपको ब्रॉड के अंदर क्लिक्स चाहिए होती हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, कि आप अपनी ऑडियंस को वहाँ पर लेकर जा रहे होते हो। आपका जस्ट यही टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाए। और उसके बाद अगर आप कोई सेलिंग वगैरह कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हो आप, तो फिर आपको एक्यूरेट ऑडियंस चाहिए होती है, एग्ज़ैक्ट ऑडियंस चाहिए होती है कि जो इंटरेस्टेड हो वही आपकी वेबसाइट के ऊपर या फिर आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर आए और उसके बाद वो उसको बाय कर ले, या फिर जो भी आप उससे एक्शन करवाना चाहते हो वो कर ले, ठीक है? तो यहाँ पर हम कीवर्ड डालेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कैंपेन, कि हम वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, तो हमने एक यहाँ पर शीट क्रिएट की हुई है कि हम फ्यूचर में जाकर अपने सारे की सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। कुछ हमें गूगल बता रहा होता है और कुछ हमने यहाँ पर खुद से कलेक्शंस वगैरह की होती हैं, ठीक है? अब ये जो हमने वेब डेवलपमेंट कंपनी ये वाला कीवर्ड है, हम इसको कॉपी कर लेंगे कि हमने ये वाला कीवर्ड अपने कैंपेन के अंदर यूज़ करना है, इसकी बेस के ऊपर हमने अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है। तो हम इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाने के बाद पेस्ट कर देंगे। अब मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब ये वाला जो कीवर्ड है, ये ब्रॉड मैच कीवर्ड है, कि इस कीवर्ड को अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर ब्रॉड में हमारे पास ऑडियंस आ जाएगी, और जो इर्रेलेवेंट ऑडियंस होगी वो भी हमारे पास आ जाएगी, तो जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये वाला हम कीवर्ड यूज़ करते हैं तो फिर इर्रेलेवेंट क्लिक्स वगैरह आ रहे होंगे, इर्रेलेवेंट ऑडियंस वगैरह आ रही होगी, जिसकी बेस के ऊपर हमारा क्लिक थ्रू रेट अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा होगा, और उसके बाद हमारी जो क्वालिटी स्कोर होगा, क्वालिटी स्कोर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी एक सक्सेसफुल कैंपेन के लिए। तो हमारा क्वालिटी स्कोर जो होगा वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा होगा, कि ये वाली जो शीट है कि हमने ये वाला कीवर्ड यूज़ किया है, तो इसकी जो लो में बिड रेंज है वो ₹34 है। ठीक है? हमने ₹34 पर क्लिक के ऊपर हमने पे करने हैं गूगल को। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर इर्रेलेवेंट ऑडियंस आती है हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर, या फिर हमारी कैंपेन को क्लिक करने के बाद कन्वर्ट होती है, तो फिर क्या होगा कि अगर इर्रेलेवेंट है, रिज़ल्ट्स कन्वर्जन अगर नहीं हो रही है, तो फिर गूगल क्या करेगा कि इसको मज़ीद इंक्रीज़ करता जाएगा। इसको 100 रुपीज़ के ऊपर भी वो लेकर चला जाएगा। अगर रिज़ल्ट आपके अच्छे आ रहे हैं, आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा मेंटेन हो रहा है, क्लिक थ्रू रेट अच्छा है, तो फिर क्या होगा कि ये मज़ीद रिड्यूस हो जाएगी आपकी ये जो सीपीसी है, ₹34 पर क्लिक आप जो दे रहे हो, तो फिर ये मज़ीद रिड्यूस होकर ये 15 के ऊपर, 10 के ऊपर भी जा सकता है, 5 के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? तो आपने जब अपनी कैंपेन आपने क्रिएट करनी होती है, तो फिर आपने वहाँ पर एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड ही यूज़ करो, ठीक है? अब ये वाला ब्रॉड मैच कीवर्ड है, अगर मैं इसकी सराउंडिंग में ब्रैकेटें डाल दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं कि ब्रैकेटें डाली हुई हैं इसने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड के सराउंडिंग में, और अगर इन्वर्टेड कोमा हम डाल देते हैं तो फिर फ्रेज मैच कीवर्ड बन जाता है। फ्रेज मैच कीवर्ड भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जैक्ट मैच कीवर्ड ही यूज़ करो। तो हम एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जितने भी कीवर्ड यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक हो गया? अब हम नीचे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको मज़ीद यहाँ पर ज़ोर देने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे कीवर्ड होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी कैंपेन के लिए। हमने अपने क्वालिटी स्कोर को मेंटेन करना होता है, ताकि हमारा बजट कम लग रहा हो और उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो एक्यूरेट भी हों और कन्वर्जन ज़्यादा हो रही हो, जो कि हमारे बिज़नेस के लिए प्रॉफ़िटेबल हो, ठीक है? तो कीवर्ड यहाँ पर एग्ज़ैक्ट मैच कीजिए या फिर फ्रेज़ मैच की कर लीजिए, जो भी अगर आपका क्लाइंट आपको रिकमेंड करता है, तो आप वो वाला काम कर लीजिए। या फिर आप अपने बिज़नेस के लिए खुद से काम कर रहे हो, तो फिर एग्ज़ैक्ट मैच कीजिए, यानी कि आपने अपने बिज़नेस को देखना है। अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो फिर आप ब्रॉड में ऑडियंस लो। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट है या फिर लैंडिंग पेज है, आप किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हो उसको सेल करने के लिए, तो फिर आप एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड ही यूज़ करो। क्योंकि आपका क्वालिटी स्कोर बहुत, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपकी कैम्पेन्स के लिए, आपके बजट के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर फाइनल
यूआरएल वही इसने उठा लिया जो हमने ये वाला दिया था कि हम यहाँ पर अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट? तो अब ये नीचे कह रहा है कि डिस्प्ले पाथ यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप कोई भी वर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो हम ये वाला जो हमने कीवर्ड यूज़ किया है, हम इसी को ही यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब ये लिमिट एक्सीड हो गई है, तो हम इस कंपनी को कट कर देंगे, कंपनी को यहाँ पर डाल देंगे। तो अब ये देखिए कि वेब डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है? तो अब ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वाला हमारा यूआरएल है, यूआरएल के बाद स्लैश है, स्लैश के बाद वेब डेवलपमेंट आ गया है। ये वाला जो हमने कीवर्ड अपना यूज़ किया है, यहाँ पर आपको इसके अंदर शो हो रहा होगा इस टैब के अंदर। अगर मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर लेकर जाऊँ, तो ये देखिए कि ये वाला इस तरह से हमारा ऐड जो होगा वो दिखाई देगा हमारे कस्टमर को, हमारी ऑडियंस को, और उसके बाद ये वेब डेवलपमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो कि हमने यहाँ पर डाला है। आप कोई भी वर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमने कुछ हेडलाइंस वगैरह यहाँ पर क्रिएट करनी है। ये सारी की सारी हेडलाइंस होती हैं, ठीक है? हेडलाइंस मीन्स के जैसे कि आपको ये वाले ऐड यहाँ पर स्पॉन्सर नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस नाउ, ये इतना इसने यूज़ किया, उसके बाद इसने यहाँ पर एक लाइन सी यहाँ पर डाल दी है, ठीक है? हाइफ़न भी इसको बोलते हैं। कि यहाँ पर आगे इसने लिख दिया लोकल यूएस बेस्ड आईटी सोर्सिंग, कि यहाँ पर एक तो ये वाली कॉन्टैक्ट अस नाउ ये वाली हेडलाइन है, और उसके बाद एक ये वाली हेडलाइन इसने यूज़ की हुई है, ठीक है? यानी कि इन दोनों को इसने सेपरेटली यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। तो ये यहाँ पर भी यही कह रहा है, इसने ऑटोमेटिकली गूगल ने उठा लिया है, तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको नहीं उठाने देंगे। हम अपने अकॉर्डिंग टू आवर बिज़नेस हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है? हम इनको डिलीट कर देंगे कि गूगल ने ऑटोमैटिकली ये सारी की सारी हेडलाइन्स उठा ली हैं। हमने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेडलाइन्स रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ये डिलीट कर दी हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शेड्यूल करेंगे, ठीक हो गया जी? अब हमारी वेब डेवलपमेंट कंपनी है, तो हम यहाँ पर वही कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि हमने अपने यूज़ कर रहे हैं अपनी कैंपेन के अंदर। तो हम फर्स्ट हेडलाइन के अंदर हम दिखाना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट, डब्ल्यू हम बड़ा कर देंगे, वेब, इसके बाद डी भी बड़ा कर देंगे, डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है? तो इस तरह हम इसको दिखाना चाहते हैं अपनी कैंपेन में, कि जब हमारा ऐड वहाँ पर दिखे तो स्टार्टिंग के ऊपर फर्स्ट के ऊपर वेब डेवलपमेंट कंपनी वहाँ पर शो होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर अपडेट हो गया है, स्टार्टिंग के ऊपर वेब डेवलपमेंट कंपनी आ रहा है, ठीक है? उसके बाद सेकंड हेडलाइन जो है वो हम यहाँ पर मैंने कुछ राइटिंग की हुई है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो सेकंड हेडलाइन मैं ये वाली रख सकता हूँ कि अवार्ड विनिंग एजेंसी, कि ये अवार्ड विनिंग एजेंसी है। अगर आप हमारे साथ काम करते हैं, तो हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ है, तो हम आपके बिज़नेस को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने यूनिक हेडलाइंस यहाँ पर डालनी होती है, ठीक है? उसके बाद मैं तीसरी जो है वो ये वाली ले लेता हूँ कि 2000 हैप्पी क्लाइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है? तो दूसरी मैं ये वाली ले लेता हूँ। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर फ्री ऑडिट सर्विसेज़ प्रोवाइडिंग एजेंसी, के यूनिक मैंने कुछ यहाँ पर हेडलाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है? आप भी अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस यहाँ पर लिख सकते हो कि ये अब कुछ बड़ा हो गया है, तो हम यहाँ पर इसको एजेंसी को डिलीट कर देते हैं और प्रोवाइडिंग फ्री ऑडिट सर्विसेज़ यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 10% डिस्काउंट ऑफ़र भी है, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये वाली भी हेडलाइन यहाँ पर डाल देते हैं। अब ये वाले जो हमने हेडलाइन्स यूज़ की हैं, ये यूनिक हेडलाइन्स है, ये यूनिक वर्डिंग है कि अब अगर कोई ये अगर सबसे पहले तो जब हमारा ऐड वहाँ पर उसको देखेगा, तो क्या दिखेगा कि वेब डेवलपमेंट कंपनी है। उसके बाद अवार्ड विनिंग एजेंसी के तौर पर वो मज़ीद इंस्पायर होगा हमारे ऐड से। उसके बाद 2000 हमारे पास हैप्पी क्लाइंट्स हैं, हम 2000 क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं। तो ये वाली जब आप इस तरह के यूनिक लाइन्स वगैरह लिखते हो, यूनिक आप सेंटेंस यूज़ करते हो अपने
वेबसाइट के टाइटल में, अपनी वेबसाइट की हेडलाइंस में, तो फिर क्या होता है कि जब आपका ऐड आपके क्लाइंट के सामने जाता है तो फिर क्लिक थ्रू रेट आपका अच्छा हो जाता है कि आपका क्लाइंट आपके ऐड से इंस्पायर होता है, उसके बाद वो उसके ऊपर क्लिक कर देता है। जब उसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। फिर उसको वो मज़ीद उसको डीपली स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद वो फिर आउट ऑफ 100 80% चांसेस यही होते हैं कि हमारे साथ वो काम करने के लिए एग्री हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपने जो भी आप हेडलाइन्स वगैरह यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इसने ये वाली चीज़ें हमारी उठानी शुरू कर दी हैं। ये यहाँ पर दिखा रहा है कि इस तरह हम आपका कि ये जो हेडलाइन्स है वो यूज़ करेंगे। अगर आप कहते हो कि ये जो वेब डेवलपमेंट कंपनी है, ये जब भी मेरा ऐड वहाँ पर दिखे तो ऑटोमैटिकली ये वाली जो वेब डेवलपमेंट कंपनी ये वाली हेडलाइन है, ये स्टार्टिंग के ऊपर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब भी दिखे ये स्टार्टिंग के ऊपर ही ये वाला आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको पिन कर सकते हो, ठीक है? आप इसको फर्स्ट पोज़ीशन के ऊपर गूगल को बता सकते हो। अगर आप इसको नहीं बताओगे, अगर आप ऐसे ही इसको रहने देते हो, तो फिर क्या करेगा कि गूगल अकॉर्डिंग टू देयर रिकमेंडेशंस के गूगल अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर इनको यूज़ करना शुरू कर देगा। कि कभी वो वेब डेवलपमेंट कंपनी को तीसरे नंबर के ऊपर दिखा रहा होगा और कभी 2000 हैप्पी क्लाइंट्स को वो फर्स्ट के ऊपर दिखा रहा होगा, तो फिर इस तरह से इनको वो रोटेट करता रहेगा। अगर आप इनको यहाँ पर पिन कर देते हो, तो फिर क्या होगा कि फिर गूगल अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस वो आपके रिजल्ट्स उनको दिखा रहा होगा, आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर्स को, आपकी ऑडियंस को कि आप अगर वेब डेवलपमेंट कंपनी जो है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रखना चाहते हो, जैसे कि ये यहाँ पर ऐड चल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट अस नाउ, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस नाउ अगर इसने ये वाला पिन किया हुआ है, तो जितनी मर्तबा भी आपकी ऑडियंस के सामने आपका ये वाला स्पॉन्सर ऐड उसको दिखेगा, तो स्टार्टिंग के ऊपर क्या आएगा? कॉन्टैक्ट अस नाउ ही आएगा। अगर आप इनको जो है वो पिन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि कॉन्टैक्ट अस नाउ में भी ये तीसरे नंबर के ऊपर आ जाए या फिर मे बी जो है वो यहाँ पर दिखे ही ना या फिर मे बी ये दूसरे नंबर के ऊपर आ रहा हो। इट मीन्स के गूगल इनको रोटेट करता रहेगा, आपकी हेडलाइंस को वो रोटेट करता रहेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पिन कर दो कि वेब डेवलपमेंट कंपनी जो है ये स्टार्टिंग के ऊपर दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको पिन कर सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ये वाला आप रख दो और उसके बाद अवार्ड विनिंग एजेंसी इसको आप सेकंड पोजीशन के ऊपर रख दो। फिर इसी तरह से 2000 हैप्पी क्लाइंट्स हैं आपके पास, तो फिर आप इसको यहाँ पर तीसरे नंबर के ऊपर शेड्यूल कर सकते हो। और इस तरह से इसको भी आप सेकंड दे सकते हो नंबर या फिर इसको आप 10% डिस्काउंट ऑफर, देखिए डिस्काउंट हर एक को अच्छा लगता है, तो आप इसको फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रख सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पर जो है वो करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपका क्लाइंट भी आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकता है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये अभी आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट के ऊपर वेब डेवलपमेंट कंपनी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? हमने इसको पिन कर दिया, हमने गूगल को बता दिया है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ठीक है? अब यहाँ पर 10% डिस्काउंट ऑफर आ गया। इट मीन्स कि जब भी डिफरेंट टाइम्स में अपीयर होगा आपकी ऑडियंस के सामने, तो फिर क्या होगा कि जो आपने यहाँ पर जैसे आपने पिन की हुई है ये वाली आपकी जो हेडलाइंस है आपने पिन की हुई हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही गूगल रिज़ल्ट्स वगैरह दिखा रहा होगा आपके ऑडियंस को। अगर आप इनको पिन नहीं करोगे, तो फिर गूगल अपनी मर्ज़ी से जो भी उसको अच्छा लगेगा वो काम करेगा अकॉर्डिंग टू देयर रिकमेंडेशंस वो आपकी हेडलाइंस को रोटेट करेगा, इनको डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर मेंटेन करके आपकी ऑडियंस वगैरह को दिखाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से आप अपनी हेडलाइंस को मेंटेन कर सकते हो, आप जितनी हेडलाइंस ऐड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे मज़ीद कुछ डिस्क्रिप्शंस ये आपसे जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ आप यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो जो यूनिक डिस्क्रिप्शन होगी, जैसे कि ये वाला जो ऐड है इसके नीचे आपको ट्रस्ट, अब ये तो ऊपर हेडलाइन है ना कि कॉन्टैक्ट अस नाउ, कि ये टाइटल भी आप कह सकते हैं, आप इसको हेडलाइन भी कह सकते हैं और उसके बाद ये जो नीचे आपको ट्रस्ट आवर लोकल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स फॉर आउटसोर्स्ड आईटी सर्विसेज टू हेल्प योर बिज़नेस, ये वाली जो आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, ये यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर डालो आप, कि आप जो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो डाल सकते हो। कोई यूनिक होनी चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन, कि जब कोई अगर आपका ये वाला ऐड
किसी के सामने आता है तो फिर उसको ये डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर शो हो रही होगी, तो इस तरह से फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि क्लिक थ्रू रेट आपका अच्छा मेंटेन हो रहा हो और उसके बाद आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा मेंटेन हो रहा हो। तो यहाँ पर कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं कि प्रोवाइडिंग वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक वर्ड आपने यूज़ करने हैं और जितनी शॉर्ट होगी उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि ये मैंने फर्स्ट यहाँ पर हेडलाइन यूज़ की है कि प्रोवाइडिंग वेब डेवलपमेंट सर्विसेज एजेंसी सिंस लास्ट 10 इयर्स हैविंग 2000 हैप्पी क्लाइंट्स। उसके बाद मैंने सेकंड लिखी है अवार्ड विनिंग एजेंसी फॉर वेब डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफरिंग 10% डिस्काउंट्स नाउ। तो फर्स्ट वाली डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद इसको मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको ऐड कर दूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन नीचे आ रही है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगा, यहाँ पे मैं मज़ीद इसको के अंदर जो है वो डाल सकता हूँ, जो भी मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी? तो इस तरह से आप अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी आप डालना चाहते हो या फिर मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कि मैंने बस ये वाली 2 ही डिस्क्रिप्शन डालनी है जो मैंने डाल दी हैं। तो जब ये वाला हमारा ऐड किसी को दिखेगा तो ये देखिए जो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाली है, ये यहाँ पर अपीयर हो रही है, ठीक है? अवार्ड विनिंग कंपनी, कभी ये वाली ये दिखाएगा, कभी ये वाली। आप इसको भी यहाँ पर पिन कर सकते हो कि इसको मैं फर्स्ट पोज़ीशन के ऊपर रखना चाहता हूँ, इसको मैं सेकंड पोज़ीशन के ऊपर रखना चाहता हूँ, राइट? तो अब ये दोनों जो डिस्क्रिप्शन होंगी ये अब हमारे ऐड में नज़र आ रही होंगी हमारे क्लाइंट को दिख रही होंगी जैसे कि आपको साइड के ऊपर दिख भी रही हैं, राइट?